बेताल और गुलिक द्वीप। यह सब यहीं हुआ और यहीं पर पिताजी घायल अवस्था में इसी किनारे पर आए थे। भंडार साथियों ने उन्हें घायल अवस्था में खोपड़ी नुमा गुफा में ले गए थे। मुझे खबर मिली और मैं भागा घर आया, ठीक समय पर पहुंच गया। मेरे बेटे, मेरा समय आ गया, खोपड़ी की अंगूठी धारण करो। बांदार ने नए वेताल का स्वागत किया, लेकिन मैं खाली और टूटा हुआ महसूस कर रहा था। गुर्रन, मेरे पिताजी उस दिन बिना बंदूक के लौटे थे। तुम्हें पता है उनकी मृत्यु कैसे हुई? केवल इतना कि सिंह जलदस्युओं से लड़ते हुए वो मारे गए। हाँ, लेकिन उनकी पीठ पर चाकू मारा गया था और जिस व्यक्ति ने उन्हें मारा था उसकी किसी बंदूक ने बेल्ट भी चुरा ली थी। मुझे पता है कि वह राम सिंह था, लेकिन मुझे कभी पता नहीं चल पाया कि उसे कहाँ ढूंढा जाए। मैं किसी तरह उसे ढूंढने जा रहा हूँ। एक अद्भुत कहानी थी राम से। अब बांदा कार्डर, कहानी सुनाने की बारी आपकी है। सिंह जलदस्यु, हाँ, एक दुष्ट गिरोह सदियों से अस्तित्व में है। बेताल एक अंधविश्वास है जंगल के लोगों के बीच। मैं एक समुद्री अभियान पर था। हम एक भयंकर तूफान में फंस गए, पास एक द्वीप पर पहुंच गए। यह हम लोगों को जीवित बचे रहने का एकमात्र जगह जरिया था। क्या आप वास्तव में गुलिक हैं? मैंने सुना यह बुरी जगह है, पृथ्वी पर सबसे बुरी जगह, जिसे जनदस्युओं के गिरोह चलाते हैं। अजनबियों का द्वीप पर स्वागत है। तुम्हें रामा से मिलना होगा। मैं समझ गया, चाहे वह कोई भी हो। लेकिन रामा कौन है और वेताल कब आता है? चुप रहो राम से, उसे कहानी खत्म करने दो। गुली व्यापारी जहाज से चुराए गए माल की तस्करी और भंडारण का केंद्र है। वह स्थान पूर्णतः कानून विहीन था, बंदूकों और हमलों से शासित था। अवैध जुआ बहुत प्रचलित था। हम जुआ खेलने नहीं आए हैं, हमारा जहाज तूफान के कारण फंस गया है। गुलिक में आपका स्वागत है। पर्यटक जुआ खेलना पसंद करते हैं। आप एक वैज्ञानिक लेखक हैं, लेकिन मेरी जीवन कहानी लिखना चाहें तो अद्भुत है। मुझे इस बार पूरा यकीन है। हालांकि आपके जहाज के लिए प्रति रात $10,000 का शुल्क है। 10,000? हम इतना खर्च वहन नहीं कर सकते। तभी मुझे दीवार पर अजीब चीज दिखाई दी, एक बंदूक और बेल्ट। उस पर चांदी की खोपड़ी का निशान था। इसे फ्रेम करके किसी टॉफी की तरह सजाया गया है। कठोर दिखने वाला ये जलदस्यु कहानी सुनाते समय काफी घबराया हुआ था। रामा से ही भगा रहा था। वह बेताल की बंदूक और बेल्ट थी, जिसे चलता फिरता प्रेत कहा जाता है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा कोई आदमी था? 400 साल से भी ज्यादा समय तक जीवित रहा, जब तक मैंने उसे मारा नहीं। मैं पहले भी कह चुका हूँ। मेरे आदमी तुम्हारे कमरे दिखा देंगे। शुभ रात्रि। हम अधिकांश माल बेचकर रात के लिए जहाज का वहां रुकने का अत्यधिक शुल्क चुकाने में सक्षम हुए। अगली सुबह वहां से निकल पड़े। भाग्यशाली रहे। ओह, उस द्वीप पर रुकने के कारण हमारा लगभग सारा माल डूब गया। हम भाग्यशाली हैं कि अपनी जान बचाकर वहां से निकलने में सफल हुए। कहानी में क्या रोमांच है कार्डर। वह रामाकील की तरह कठोर लगता है। वह है। लेकिन वेताल की उस बेल्ट का क्या हुआ? बेल्ट बिल्कुल बकवास। आप जानते हैं नाविक और जलदस्यु कैसे होते हैं? वे छोटे बच्चों की तरह अंधविश्वासी होते हैं। गुलिक द्वीप पर प्रेत की बंदूक और बेल्ट मुझे चलते फिरते प्रेत को बताना होगा। बाद में खोपड़ी नुमा गुफा के पास मैं प्रेत के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूँ। बांदार उसे ले चले प्रेत के पास। मैं एक्सप्लोरर क्लब में काम करता हूँ। मैंने कुछ ऐसा सुना जो आपको दिलचस्प लगेगा। वो चलते फिरते प्रेत। बताओ। कल्डर नाम का एक वैज्ञानिक गुलिक द्वीप पे बेल्ट और बंदूक देखी। रामा नाम का एक व्यक्ति के पास यह थी। आखिरकार पहेली का आखिरी टुकड़ा अपनी जगह पर आ गया। वह गुलिक द्वीप है जिसमें जो दो इंद्रधनुष हैं। शुभ रात्रि कल्डर, आपकी कहानी के लिए शुक्रिया। शुभ रात्रि, अच्छी नींद लें। कैसी रात थी मेरी। अब कुछ देर आराम से बैठता हूँ। क्लिक। कौन? क्या यहाँ कोई है? आप कौन हैं? तुम कौन हो? क्या चाहते हो? कृपया आराम से, घबराइए नहीं श्रीमान कॉल्डर। मैं केवल कुछ जानकारी के लिए आया हूं। मैंने आपकी गुलिक की कहानी सुनी। आप रामा नामक एक आदमी से मिले। उसने आपको एक बेल्ट दिखाई। मैं चाहता हूं कि आप मुझे पूरा विस्तार से बताएं, जिसके मध्य में एक चांदी की खोपड़ी निशान निशान था।
रामा ने कहा कि यह वह वैताल का है जो चलता फिरता प्रेत है। क्या वह इस बेल्ट की तरह दिखता था? अरे बिल्कुल ऐसा ही था। आप कौन हैं? सुनो मत, जाओ, रुको रुको, तुम कौन हो? यह कोई अद्भुत नहीं हो सकता। क्या मैं सपना देख रहा हूं? अब मुझे यकीन है कि गुलिक मेरा लक्ष्य है। सब कुछ ठीक है गुर्रन, मुझे रामा का ठिकाना मिल गया है। अब मुझे अपना एक वेशभूषा बनानी होगी ताकि मैं द्वीप पर पर्यटकों के साथ घुल मिल सकूं। नहीं, जॉनी की जीन्स और जैकेट बहुत ज्यादा भड़कीला दिखता है। हम नाविक की पोशाक नहीं। यही ठीक रहेगा, मैं औसत पर्यटक के तौर पर जाना पसंद करूंगा। मैं गुलिक द्वीप कैसे पहुंच सकता हूँ? ओह, वहाँ एक विशेष पर्यटक नौका है, वो आपको सीधे कैसूनो तक ले जाएगी। वहां जीतने की उम्मीद मत करना। फिर मत बताना कि कहना कि मैंने बस चेतावनी नहीं दी थी। बाद में गुलिक जाने वाली नौका पर बारिश और सूरज चमक रहा है, इंद्रधनुष होने वाला है। मूर्ख जुआनियों का यह हुजूम आ रहा है। क्या वे कभी सीखेंगे? आशा करते हैं कि वे ऐसा कभी ना करें। रामा, तुम वेताल को मारा तो तुम पुराने शीघ्रों पर कब्जा कर लिया था। क्या तुम उसे सचमुच मार दिया? बस यही एक बच्चा है। पुरानी कहावत याद है ना, यदि वेताल गुलिक को नष्ट करने आएगा तो आकाश में दोहरा इंद्रधनुष होगा। बिल्कुल, मुझे याद है। खैर, आश्चर्यजनक रूप से आज में आकाश में दोहरा इंद्रधनुष है। वेताल द्वीप पर उतरा। कैसीनो उस तरफ है श्रीमान। शुक्रिया, पर मुझे लगता है कि पहले मैं थोड़ा टहलूंगा। ये पर्यटकों का ख्याल रखते हैं, कैसीनो वाकई बड़ा मुनाफा लाता होगा। मुझे उसका पीछा करना चाहिए। वह कुछ ज्यादा ही जिज्ञासु लगता है। इस जगह पर सभी प्रकार के अपराधी रहते हैं। कितनी भयानक जगह है। खैर, मैंने इतनी लड़ाई कभी नहीं देखी। क्या यहाँ के पुरुष हमेशा इतने संवेदनहीन होते हैं? ऐसा कहा जाता है कि यदि वेताल गिलुक को नष्ट करने आएगा तो दोहरा इंद्रधनुष होगा। यह वेताल कौन है? मैं सोचता हूँ कि सब एक जैसे व्यक्ति के बारे में अंधविश्वास बकवासपूर्ण है, जो मर नहीं सकता, लेकिन अगर वह अस्तित्व में था तो मर चुका है। तुम पर्यटक जैसे दिखते नहीं। बहुत प्रश्न कर रहे हो। क्या चाहते हो? मैं प्रश्न करूंगा, उत्तर तुम दोगे। तुम जलदस्युओं के नेटवर्क का हिस्सा हो? बड़ा ठीक है, पर यहाँ कोई बड़ा रहस्य नहीं है। 10 साल पहले हमारे जहाजों का एक बेड़ा था, कानून के लिए सरदर्द। किसी ने हमें ढूंढ लिया जिसका नाम था वेताल। उसमें वेताल मारा गया। तब से हम यहाँ रह रहे हैं। यहाँ हमने विस्तार किया, अपना कैसीनो बनाया। वेताल को किसने मारा? यह भी रहस्य नहीं है। हमारा बॉस रामा, उसी ने, यहाँ का प्रमुख है। शुक्रिया, हम तुमसे बाद में मिलते हैं। मैं देख लूंगा। पर कौन है ये शख्स? मेरे आदमी इसे देख लेंगे। ये क्या हुआ? क्या तुम किसी दीवार से टकरा गए थे? एक पर्यटक ने मुझे टकराया और बहुत सारे सवाल पूछ रहा था। मिंक, ये तुम्हारे जबड़े पर क्या है? खोपड़ी का निशान। बेताल का निशान। निशान? वो पर्यटक? ये तो बिल्कुल वेताल के निशान जैसा है। लेकिन वह तो मर चुका है। मैंने उसे अपने हाथों से मारा था। ल- यह तो पुरानी कहावत है, जब वेताल गुली को नष्ट करने आएगा तो आकाश में दोहरा इंद्रधनुष होगा। बकवास बंद करो रामा, ये प्रकृति का नजारा है। काला चश्मा, टोपी और ट्रेंच कोट पहने हुए एक आदमी को ढूंढो, उसे पकड़ो। अगर वह कहीं दिखे तो गोली मार दो। तुम कहते हो कि तुमने वेताल को मार डाला? यही कारण था कि तुम हमारे मुखिया बन गए। वह महान नायक जिसने वेताल को मारा, वह जिंदा नहीं हो सकता। मैंने उसे मार दिया था। वह मर चुका है। लेकिन वास्तव में वह चलता फिरता प्रेत है, एक आदमी जो मर नहीं सकता। क्या तुमने किसी आदमी को कोट पॉइंट वाले को देखा है? नहीं। अंधेरा होने लगा, हमें सावधान रहना होगा। हाँ, लेकिन यह व्यक्ति है कौन? सभी लोग उसकी तलाश में हैं। पूरा द्वीप मेरी तलाश में है। लेकिन मैं केवल रामा से मिलना चाहता हूँ। वो आदमी जिसने मेरे पिता को धोखे से मारा।
हाँ, उसकी पीठ पर छुरा घोंप कर हत्या की थी। नहीं, लेकिन मेरे लड़कों के लिए क्या कुछ प्रश्न हैं? लोग दोहरे इंद्रधनुष की कहावत को लेकर घबराए हुए हैं। तुम कहते हो कि तुमने वेताल को मारा। यही कारण है कि तुम हमारे मुखिया बन गए। वह महान नायक जिसने वेताल को मार डाला था। यही तुमने सचमुच उसको मार डाला? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर जो निशान है वो वेताल का ही निशान है। चलो मान लेता हूँ, पर तुम बताओ हम उसे मारेंगे कैसे? तुमने उसे मारा कैसे? हम तुमको हमारा शानदार बड़ा याद है? हमें याद है। तुम एक केबिन बॉय थे। आगे बताओ। क्या तुमको वो रात याद है कि जब वेताल ने हमारे सारे जहाज नष्ट कर दिए थे? बेशक हम वहां थे। और आगे बताओ। जहाज में लेकर मैं पानी में कूदा। जहाज से मैं पानी में कूद गया। आधा स्तब्ध मैंने बेताल को देखा। मैं समुद्र तक उसका पीछा करता रहा। जब उसने मुझे देखा, मैंने अपनी पिस्तौल निकाली, लेकिन मैं बहुत तेज था। मैंने उसे नंगे हाथों से मार डाला। मेरा बस इतना ही कहना है। झूठ। इसने मेरे पिता को कायरतापूर्ण तरीके से पीछे में चाकू घोंट मारा था। बहुत रोचक कहानी रामा। अब मैं तुम्हें पूरी असली कहानी बताऊंगा। तुम मरे नहीं हो। तुम बेताल हो जो चलता फिरता प्रेत है। तुम गिरोह के मुखिया कब बन गए? क्योंकि तुमने कहा था कि वेताल को मार दिया, लेकिन तुम्हारा अंत आ गया। कैसे वेताल ने तुम्हारे बेड़े को नष्ट किया, कामयाब हो गया? लेकिन ऐसा इसलिए हो कि तुमने तुम्हारे एक आदमी से मदद मिली थी। तुम मरे नहीं हो। तुम बेताल हो। तुम गिरोह के मुखिया बन गए, लेकिन एक बात भूल गए। रामा, उसी ने बताया था तुम्हारे जहाज कहाँ है और उसने उड़ाने में मेरी मदद की थी। बेताल ने अब मैं मूवी पर भरोसा किया, लेकिन रामा ने पीठ पर छुरा घोंपा। उसने सभी को धोखा दिया। लेकिन सोचने की गलती है कि बेताल मर सकता है। चलो रामा, क्या यह सच है? नीच कहीं के। मैं हमेशा से यही सोचता था कि तुम झूठ बोल रहे हो रामा। मिंग, यह झूठ बोल रहा है। मेरे पिताजी की बंदूक और बेल्ट। हम तुम्हें शार्क को खिलाने जा रहे हैं रामा, लेकिन पहले हमें ताल से निपटना होगा। तुम्हारे पास बचने का मौका है। रामा, आदमी आदमी हमें नहीं मिला। बेताल, गोली मारो इसे। धाए धाए। पक्का निशाना। धुम। धड़ाम। मौका देखकर रामा चुपचाप निकलने की तैयारी में। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जीत नहीं सकता। भाग लेने में ही भलाई है। यह समय अपने आप को बचाने का है। रामा भागने की कोशिश कर रहा है। उसे गोली मारो। उसे गोली मारो बेवकूफो। उसके पीछे जाओ। उसे भागने मत दो। धाए धाए धाए। और रामा को खोजो। उसे अपने सामने साथ विश्वासघात की कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे गुलिक से दूर जाना होगा, और मैं जानता हूं कि उन्हें मेरी तलाश बंद करने के लिए कैसे राजी करूंगा। जलदस्यु वेताल और रामा को पूरे गुलिक द्वीप पर तलाश करने लगे। अचानक जोरदार विस्फोट हुआ। धड़ाम। बूम बूम। विस्फोट दूर तक सुनाई दिया। भड़ाम भड़ाम। ये कैसा भूकंप है? नहीं, यह बमबारी है। विस्फोट जारी रहने पर लोग सड़कों पर आ गए और पूरी तरह घबरा कर नावों पर सवार होते गए। मिंक, ये क्या हो रहा है? यह द्वीप उन दिनों से हमलों से सुरक्षित है जब जलदस्युओं का अड्डा था। केवल दो आदमी जानते हैं कि नियंत्रण कहाँ है, मैं और रामा। अब एक अंतिम विस्फोट, फिर मैं यहां से निकल जाऊंगा। रामा, तुम विश्वासघाती हो चूहे। मिंक, अपनी पिस्तौल फेंक दो, नहीं तो यह अभी जगह भी उड़ा दूंगा।
नहीं कमीने, धाए। आह! उसे गोली लगी। भड़म, भड़म। एक अंतिम विस्फोट। अगली सुबह नौसैनिक विध्वंसक जहाज तबाही का निरीक्षण करने के पहुंचे। गुलिक से भाग रहे लोगों की नावें। हमें किनारे पर जाना होगा और देखना होगा क्या हम अधिक से अधिक लोग जीवित लोगों को ढूंढ सकते हैं। ओहो, मैं नहीं जानता, कम से कम यहाँ अधर्म के अड्डे का नाश तो हुआ। आप क्या ढूंढ रहे हैं श्रीमान? यहाँ कुछ मेरा बचा हुआ है। पिताजी की बेल्ट। आप आपके हत्यारे ने खुद को पूरे गिरोह को नष्ट कर दिया। अब आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी पिताजी। मजेदार बात यह है कि कल रात द्वीप पर अफवाह फैली थी कि यहाँ बेताल है। क्या आपने उस पुराने अंधविश्वास के बारे में सुना है? अगर बेताल ग्रुप द्वीप में आता है तो यहाँ दोहरा इंद्रधनुष होगा। अजीब तो है। समाप्त।